ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज हमारा है यूनिट 9 दैट इज़ कंटिन्यू एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यूज इंजरीज। ओके, सो अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यूज इंजरी की, देर आर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ द डिसलोकेशन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियोज एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग फ्रैक्चर, है ना। सो फ्रैक्चर का जैसे ही नाम लेते हैं तो स्ट्रेट वे वी कनेक्टेड टू द बोन्स, है ना। फ्रैक्चर मीन्स बोन्स में ही होते हैं। तो क्या होते हैं फ्रैक्चर? ये फ्रैक्चर भी हार्ट टिश्यूज इंजरीज है, जैसे डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। सो बेसिकली फ्रैक्चर होता क्या है? सो देयर इज़ नथिंग मच इन द बुक, बट मैं थोड़ा सा बुक से बाहर का कवर करूँगा। सो व्हाट इज़ फ्रैक्चर है? कोई बोन ब्रेक्स अप बाई एक्सटर्नल प्रेशर, दैट वेरी सिंपल कि अपना जो बोन है वो टूट जाता है एंड रीजन्स में बी डिफरेंट, रीजन्स में बी मैनी मोर, बट ओनली थिंग द की इशू इज हेयर दैट बोन ब्रेक्स अप, दैट इज द फ्रैक्चर। ओके, एंड इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन say कि भाई bone का it's like we can say it's a medical condition in which the continuity of the bone is like breaks up, है ना, कि bone की जो continuity है वो टूट गई। we can say the fracture that also, है ना। but you all know what is fracture, basically हड्डी का टूट जाना जिसको हिंदी में कहते हैं वही फ्रैक्चर है। अब ये फ्रैक्चर कैन बी स्मॉल, कैन बी बिग, कैन बी सिंपल, कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, इट डिपेंड अपॉन द वेरियस थिंग्स, वेरियस इश्यूज। So we will discuss all these things one by one today. So I hope you first understand what is fracture. Once again I am repeating, bone breaks up by external pressure. You can see in this video जिसमें जो definition लिखी है। If this comes in your exam, you have to simply write this कि bone का टूट जाना, okay, या फिर आप लिख सकते हैं bone continuity broken, and that is also a fracture. Okay, now सी बात करेंगे कि फ्रैक्चर्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। देखिए, फ्रैक्चर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है क्लोज फ्रैक्चर और एक होता है ओपन फ्रैक्चर। जैसा इसका नाम, क्लोज मीन्स समथिंग क्लोज। सी क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है कि इन दिस फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स रिमेन इनसाइड द कवरिंग ऑफ स्किन, मतलब बोन टूट तो गया बट दैट विल रिमेन इनसाइड द स्किन। दैट मीन्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन विल नॉट बी लाइक ब्रेक्स, आपकी स्किन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हड्डी आपकी टूट गई बट दैट विल रिमेन इनसाइड द कवर ऑफ द स्किन। भाई हड्डी स्किन के अंदर ही आपका बोन रहेगा, दैट इज क्लोज फ्रैक्चर। whereas if it talks about the open fracture, that means the bone broken but the continuity of the skin is also gone. Understand? In this fracture there is a cut over the skin by the sharp edges of broken bone or like bones or by external object along with broken bone or bones, whatever. Okay, so basically इसमें अपना स्किन भी डैमेज हो जाएगा बोन के साथ साथ, वही ओपन फ्रैक्चर है। ओपन मीन्स भाई खुल गया, आप फ्रैक्चर को भी ठीक करना होगा एज वेल एज जो स्किन पे या वाउंड बना है। देखिए WOND, जिसको वाउंड भी कहते हैं, वाउंड भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस आर ओके। सो दोनों में उसको हमें वाउंड को भी ठीक करना पड़ेगा, बॉन को भी ठीक करना पड़ेगा, दैट इज ओपन फ्रैक्चर, है ना। आई वॉन्ट डिस्कस टू, अदरवाइज अपना ना वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलो, ये बात हो गई क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर। यू कैन सी हेयर जो मैंने लिखे हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है फ्रैक्चर की। अब बात करते हैं एज पर द पैटर्न्स फ्रैक्चर आर ग्रुप्ड। देखिए, पैटर्न्स का मतलब होता है कि फ्रैक्चर किस तरह का है, उसकी बेसिकली व्हाट वी कैन से किस तरह की शेप है, कि वो 90 डिग्री में है या ऑब्लिक तरह से फ्रैक्चर हुआ है, बोन कई पार्ट्स में टूट गई है या बोन टूट गई, ऑर्गन्स को डैमेज हुआ है। तो दीज ऑल, ये जो चीज़ें, इनके आधार पर फ्रैक्चर को कुछ कैटेगराइज्ड किया गया है, उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बट वी विल टॉक अबाउट ओनली और बुक्स, जो अपनी बुक्स में लिखा है। देयर आर लॉट ऑफ पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर्स that may be available in other books or on the YouTube and all that on the internet, but we will not talk about that. What we will discuss, what is written in our book only. Okay, the first thing is complete fracture, है ना, complete fracture। देखिए, ना तो मुझे इसमें कोई डायग्राम बनाना है, कोई डायग्राम बुक में भी नहीं है ज़्यादा। सो कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? देखिए, इसमें जो बोन है
that will be completely broken into two parts minimum, है ना. When bond totally breaks down into two pieces, हड्डी पूरी तरह टूट जाएगी, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट. यार पूरा फ्रैक्चर हो गया ना, कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया. वेरी सिंपल. लेट्स टॉक अबाउट द दूसरा होता है इनकम्प्लीट. इसमें जो बॉन्ड है वो पार्शियली टूट जाएगा, थोड़ा टूटेगा या थोड़ा लगा हुआ रहेगा, मतलब कुछ पार्ट टूट जाएगा, हाफ या वट एवर. पार्शियली का मतलब होता है कि आंशिक रूप से बॉन्ड टूट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट. उसको क्या बोलेंगे हम? इनकम्प्लीट. ये कंप्लीट हमने कवर कर दिया. और ये हम बात करें फ्रैक्चर्स ग्रुप के आधार पे, पैटर्न के आधार पे जो ग्रुप्स बनाए उनकी, है ना. ये क्लोज फ्रैक्चर हमने कवर कर दिया, ओपन फ्रैक्चर हमने कवर कर दिया, ये डेफिनेशन कवर कर दी. ठीक है. सो इनकम्प्लीट हो गया कि भाई बॉन्ड पार्शियली टूटेगा, कुछ पार्ट जुड़ा रहेगा. अब ग्रीन स्टिक एक फ्रैक्चर होता है, उसको हम हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं, है ना. हेयर लाइन को अगर हम देखते हैं तो हेयर लाइन मतलब बहुत हेयर जैसा फ्रैक्चर होगा, जिसको ग्रीन स्टिक, और कभी कभी इसको लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कह देते हैं. वैसे स्ट्रेस फ्रैक्चर सेपरेटली लिखा है अपनी बुक में. सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो फ्रैक्चर होगा दैट विल बी वेरी माइनर, भाई थोड़ा हेयर जैसा होगा. एंड दिस काइंड ऑफ फ्रैक्चर डजेंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ बिग ट्रीटमेंट. बेसिकली इट्स ओनली रिक्वायर्ड रेस्ट. इसमें जो विक्टिम है, जो पर्सन है, उसको 15 to 20 डेज रेस्ट दे दो विदाउट एनी प्लास्टर एंड ऑल दैट, सो क्योर हो जाएगा. सो ये हो गया ग्रीन स्टिक हेयर लाइन फ्रैक्चर. अभी आगे आता है कॉम्यूटेड, COMMI, कॉम्यूटेड फ्रैक्चर. भाई ओके, कॉम्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है? कॉम्यूटेड फ्रैक्चर होता है कि बॉन इज ब्रोकन अप इनटू मैनी स्मॉल पीसेस. कि भाई बॉन इसमें कई पीस में टूट जाएगी, कई पीसेस बन जाएंगे, मोर देन 2, है ना, जैसा इसका नाम बता रहा है कि कॉम्यूटेड फ्रैक्चर. सो ये वो हो गया. ठीक है. अब बात करते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. So what is impacted fracture? Let us discuss about this. So in impacted fracture what will happen? The broken bone is driven into another bone. Basically इसमें जो bone टूट तो जाएंगी, साथ ही साथ what will happen? The bone will insert to each other. भाई एक दूसरे में bone थोड़ी सी insert हो जाएंगी, एक दूसरे को basically what we can overlap कर लेंगी, उसी को बोलते हैं impacted fracture. ठीक है. बहुत सिंपल है, अपनी बुक में केवल एक सेंटेंस में इसको लिखा गया है कि what is impacted fracture. बेसिकली इसमें bone टूट तो जाएंगी, बट bone टूटने के साथ साथ अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस हो जाएंगी, एक दूसरे पे चढ़ जाएंगी. दैट इज impacted fracture. ट्रांसफर फ्रैक्चर की बात करते हैं. ट्रांसफर फ्रैक्चर जैसा इसका नाम बता रहा है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन एट राइट एंगल. भाई अगर मैं यहाँ पे एक बोन बनाता हूँ, यू कैन सी इन दिस, आपको दिख रहा है कि नहीं बोन, ये वीडियो में मैंने बोन बना दिया, और बोन पे जो फ्रैक्चर होगा बिल्कुल राइट एंगल में होगा, 90 डिग्री, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जिसको हम कहेंगे, राइट एंगल में फ्रैक्चर बनेगा. तो दिस इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. ये मैंने कवर कर दिया है. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मैंने कवर कर दिया. लेट्स टर्न द पेज. अब आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर. सो व्हाट इज स्ट्रेस फ्रैक्चर? स्ट्रेस, STRESS हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर. तो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? लेट अस डिस्कस इट. सो बेसिकली स्ट्रेस फ्रैक्चर इज इट्स ऑल्सो नोन एज हेयर लाइन फ्रैक्चर. मैंने पहले ही बताया था कि इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय रिपीटेड स्ट्रेस ओवर टाइम. किसी एक बॉडी पार्ट पे, जैसे स्पेशली ये जहाँ पे होता है, एंकल के पास जो अपना होता है, जो बॉन होता है एंकल से ऊपर, उस बॉन पे ये फ्रैक्चर ज़्यादा देखने को मिलता है. और हम उसी पार्ट को बेसिकली उस पार्ट पे रोज हैमरिंग हो रहा है, उस पार्ट पे स्ट्रेस आ रहा है रोज ओवर द टाइम. सो वहाँ पे एक बॉन स्लाइटली बॉन में एक स्वेलिंग आ जाता है, या बहुत ही हेयर लाइन, जिसको बहुत ही माइल्ड हम कहेंगे, फ्रैक्चर बन जाएगा. एंड मैंने पहले भी बताया था, दीज काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स डजेंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ बिग ट्रीटमेंट लाइक प्लास्टर एंड ऑल दैट. जस्ट दे नीड द like rest, bed rest, 10 to 15 days bed rest. And of course it will be much better if you take some kind of like calcium. थोड़ा सा जब भी बॉन में फ्रैक्चर होते हैं, कैल्शियम की क्वांटिटी हमें बॉडी में स्लाइटली इंक्रीज कर देनी चाहिए. देखिए बॉन का जो हीलिंग प्रोसेस है मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि बॉन मतलब दे हील इटसेल्फ, वो उनको अपने आप ही हील होना है ना, नेचुरल प्रोसेस है. ओनली थिंग गिविंग बॉन ऑप्टिमम कंडीशन देनी होगी कि भाई बॉन का ठीक है हील तो हो जाएगा, बट अपनी प्लेस पे हमें बॉन को रखना होगा, बॉन का मूवमेंट स्टॉप करना होगा, उनको इमोबलाइज कंडीशन में रखना होगा. दैट इज व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट द डॉक्टर्स आर डू बाय अप्लाइंग द प्लास्टर्स.
but ultimately the bone healing their self. This is a natural process. बात करते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर की, जैसा इसका नाम बता रहा है, ऑब्लिक जब हम लिखते हैं तो ऑब्लिक कुछ इस तरह का होता है ना। सो ये भी उसी तरह का फ्रैक्चर है। इसमें जो है, जैसे मैं अगर बोन बनाऊं तो ये फ्रैक्चर ऑब्लिक की तरह होगा, या तो आइदर इट विल बी लाइक दिस और इट विल बी लाइक दिस। दिस इज जस्ट ऑब्लिक फ्रैक्चर। भाई इसका जो एक तरह का फ्रैक्चर बनेगा वो या तो ऐसे बनेगा और या फिर ऐसे बनेगा। आई डोंट थिंक वेदर यू आर कंफर्टेबल। एनीवे आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आई एम जस्ट मेकिंग दिस इज बोन। सो ऑब्लिक फ्रैक्चर बनेगा, आइदर इट विल बी लाइक दिस और इट विल बी लाइक दिस। वेरी सिंपल, ऑब्लिक की तरह बन जाएगा फ्रैक्चर। तो ऑब्लिक फ्रैक्चर इज दैट इन विच द बोन ब्रेक्स डायगोनली। ऑब्लिक फ्रैक्चर है ना, जस्ट लाइक ऑब्लिक। कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करते हैं। भाई कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, देखिए। तो ब्रेकिंग ऑफ बोन अलॉन्ग विद डिसलोकेशन, इसमें क्या होता है, बोन तो टूटेगी, साथ में आपका डिसलोकेशन होगा। तो डिसलोकेशन नॉर्मली कहाँ पे होता है, ज्वाइंट पे होता है। सो ये थोड़ा सा जो फ्रैक्चर इट्स रिलेटेड टू द ज्वाइंट्स, मीन्स फ्रैक्चर एज वेल एज डिसलोकेशन, कि आपका जो बोन है वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया, उसी को हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया कि फ्रैक्चर का भी ट्रीटमेंट करना है, साथ के साथ बोन को अपनी पोजीशन पे वापस लाना भी है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। अब बात करते हैं आखिरी जो फ्रैक्चर है हमारा, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। भाई इसका नाम बता रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड को हिंदी में क्या कहेंगे, थोड़ा सा व्हाट वी कैन से सीरियस टाइप ऑफ दिस थिंग फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में होगा क्या कि बोन इज क्रस्ट, बोन टूट जाएगा, कई पार्ट्स में टूट जाएगा, कई बार बोन क्रस्ट हो जाएगा, बहुत स्मॉल पीसेस भी बन जाएंगे। साथ क्या होगा, मोर ओवर द डेलिकेट ऑर्गन्स। भाई बोन क्या करते हैं, बोन हमारे कितने ही ऑर्गन्स को कवर भी देते हैं, जैसे हमारी रिब्स हैं, सो दे आर कवरिंग आवर हार्ट, दे आर कवरिंग आवर लंग्स, ब्रेन को भी हमारे को कवर करके रखते हैं बहुत। सो बोन का बेसिकली जो मैं एक काम बता रहा हूँ वो ये है कि बोन हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको कवर करता है। अब कई बार ये जो इस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में व्हाट विल हैपन कि बोन क्रस्ट हो जाएगा, और जो अपनी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स है जिनमें ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, नर्वस, ब्लड वेसल्स एक्स्ट्रा, ये भी डैमेज हो जाएंगे। भाई बहुत ही सीरियस पोजीशन होती है जिसमें फ्रैक्चर को भी ठीक करना होता है विक्टिम के, उसके जो ऑर्गन्स हैं उनको भी पहले ठीक करना होता है। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है इट्स अ वेरी सीरियस एंड इट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन माय डियर। ठीक है, बेसिकली इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में ना केवल फ्रैक्चर होगा, मोर ओवर जो डेलिकेट पार्ट्स हैं, जो उसके पीछे जो ऑर्गन्स हैं, मे बी हार्ट, मे बी लंग्स, किडनी और ब्रेन, वो भी डैमेज हो जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्चर, इसकी हमने बात की। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ बोन इंजरी, कि बोन इंजरी हो गई तो क्या सिम्टम्स विक्टिम को नज़र आएंगे, या जो पर्सन है वो क्या फील करेगा, या उसको व्हाट आर द सिम्टम्स, है ना, सिम्टम्स क्या होंगे। देखिए पहला सिम्टम्स है कि सीवियर पेन होगा। सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पेन होगा विक्टिम को, या जो पेशेंट है उसको बहुत ही सीवियर पेन होगा, एंड स्पेशली लोकल पार्ट में जहाँ पे वो फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ पे इंजरी हुई है, दैट इज़ वन। दूसरा, लुक डिफॉर्म्ड, जो पार्ट पे जहाँ पे फ्रैक्चर होगा दैट विल बी लाइक डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड का मतलब होता है कि जो उसकी शेप है उस शेप से इट विल बी लाइक डिफरेंट, वो शेप नहीं रहेगी, उसको हम बोलते हैं कि डिफरेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा वो पार्ट, वो अफेक्टेड एरिया, दैट विल बी डिफॉर्म्ड। तो ये एक सिम्टम्स हो गया। तीसरा, स्वेलिंग आ जाएगी, या इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, स्वेलिंग आ जाएगी लोकलाइज्ड एरिया में, उस पार्ट में स्वेलिंग बहुत क्विकली आती है। ठीक है, ये भी एक सिम्टम्स हो गया। एक और भी सिम्टम्स होता है कि नो मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, पॉसिबली बेसिकली मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपने जनरल देखा होगा किसी को इस तरह का कोई किसी को डाउट होता है कि यार कहीं इसको फ्रैक्चर तो नहीं होगा, इन दैट केस उसको क्या बोलते हैं कि किसी को लेग में डाउट होगा तो उसको बोला जाता है कि आप थोड़ा वॉक करके दिखाएं, या किसी को हैंड में थोड़ा सा कुछ डाउट लगता है तो भाई आप अपने हैंड का मूवमेंट करके दिखाएं। सो दैट मीन्स मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उस पार्ट का, है ना। सो मूवमेंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये भी एक सिम्टम्स बनता है। और एक आखिरी और सिम्टम्स लिखा है, लोकल टेम्परेचर राइज। वहाँ का जो लोकल टेम्परेचर है, लोकल टेम्परेचर का मतलब हो कि जो अफेक्टेड पार्ट है, जो इंजर्ड पार्ट है, जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है, वो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना, बढ़ जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बोन इंजरी। और हमारा वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट्स का हो गया है। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
अब बात करते हैं फर्स्ट एड। ओके, सो फर्स्ट एड क्या कुछ दिया जा सकता है इन द केस ऑफ फ्रैक्चर, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एड तो है सबसे पहले बहुत ही की इसमें जो रोल है और बहुत ही जो गोल्डन रेगुलेशंस कहा जाता है, वो कहा जाता है कि डू नॉट मूव द अफेक्टेड पार्ट। भाई जो अफेक्टेड पार्ट है जिसमें फ्रैक्चर हो गया है, उसको ट्राई टू बी मिनिमाइज द मूवमेंट पॉसिबली, जितना पॉसिबल हो कि मूवमेंट मिनिमाइज करें आप, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा है अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन। देखिए, कोल्ड कंप्रेशन का बेसिकली देने का जो रीज़न है वो एक तो ये है कि एक तो इससे स्वेलिंग इंक्रीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, इफ इट इज़ ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, उसको भी स्टॉप करने में हेल्प करता है। सो कोल्ड कंप्रेशन बेसिकली आपको अप्लाई करना है। बट थिंग इज़ दैट कि जब भी इस तरह की इंजरीज होती हैं, ये जैसे रोड पे होती हैं या कहीं पे भी होती हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट एड का जैसे हमने आपको मतलब बताया था कि ऑन द स्पॉट गिवन हेल्प टू द पेशेंट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। भाई जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी को हम फर्स्ट एड कहेंगे, उसी से दी जा सकती है। अगर हमारे पास कोल्ड कंप्रेशन जैसा कुछ है तो इट कैन बी, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन अंडरस्टैंड। बट इफ इट इज समथिंग इज रिटन इन द बुक कि भाई इट विल बी मच बेटर इफ यू अप्लाई सम काइंड ऑफ कोल्ड कंप्रेशन। और लॉजिक मैंने बता दिया है कोल्ड कंप्रेशन का, ये आपकी बेसिकली पेशेंट में जो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने में मदद करेगा, स्वेलिंग को इंक्रीज होने से भी बचाएगा। और एक और फर्स्ट एड दिया, उसके बाद जो हमें करना है प्रोवाइड सपोर्ट। बेसिकली जो पार्ट में जिसमें फ्रैक्चर हो गया है उसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट देनी है, जिसमें स्लिंग लगाते हैं या कोई बैंडेज लगा के उसका वेट लिया जाता है। सो बेसिकली आपको सपोर्ट देनी है। या लेग में हो गया तो उसमें आपको अपना यू कैन यूज, भाई उसकी बॉडी का हाफ वेट आप ले लें और उसको शिफ्ट कर दें ट्रांसपोर्ट में, तो उसी को बोलते हैं सपोर्ट। सो इट डिपेंड अपॉन द केस टू केस एंड सिचुएशन टू सिचुएशन की भाई जनरली है क्या। हम फेस टर्न करते हैं और आप बात करते हैं। उसके बाद जो हम फर्स्ट एड देखेंगे, व्हाट वी विल डू, टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। विक्टिम जो है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आइदर यू कैन कॉल द डॉक्टर इफ इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज टेक हिम और हर टू द डॉक्टर बाई एनी मीन्स, जो भी वहाँ पे वट एवर द व्हीकल इज अवेलेबल। And it's not written in the book, but I will suggest you please inform, if possibly inform his or her relatives or parents and whatever. That also comes in the first aid. And finally, what is written after treatment, rehabilitation. Because this is not the first aider job, but anyway it is written in the book कि भाई rehabilitation का मतलब होता है कि उसको फिर से उसी स्टेट में लाना। दैट मीन्स जो उसकी ओरिजिनल स्टेट थी, वो पार्ट जितना स्ट्रेंथन था पहले, वैसा ही उस पार्ट को फिर से मजबूत करना है। और उसके लिए जो चीज़ें की जाती हैं उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, जिसमें फिजियोथेरेपी दी जाती है, मसाज दी जाती है। दिस इज ऑल कम्स इन द रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन पार्ट इज़ अ लॉन्ग पार्ट है, जिसमें कुछ स्पेशल एक्सरसाइज भी की जाती है। दैट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द फर्स्ट एडर, बट एनीवे इट इज़ रिटन इन योर बुक। तो आपको भी लिखना है, अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। बट रिहेबिलिटेशन का मैं मतलब आपको फिर बता रहा हूँ कि रिहेबिलिटेशन का मतलब यही होता है कि जो पार्ट में डिफेक्ट हुआ है, जिसमें इंजरी हुई है, जिसमें फ्रैक्चर हुआ है, अब वो ठीक तो हो गया, हील तो हो गया, इट्स ओके, बट उसकी स्ट्रेंथ वापस रीगेन करनी है, रिटेनिंग करनी है उसकी स्ट्रेंथ को। और उसके जो तरीके हैं, जो मेथड हैं, दैट मेथड्स आर नोन एज रिहेबिलिटेशन, एंड दैट इज फिजियोथेरेपी, दैट कम्स मसाज, ऑल दीज आर मेथड्स कम इन द रिहेबिलिटेशन। दैट्स ऑल। तो यही था। तो आज हमने कवर किया हार्ट टिश्यू इंजरीज, उसमें हमने बात की डिसलोकेशन की, वो हमने पहले वीडियो में कवर कर दिया था। और आज हमने बात की फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर में हमने बताया कि फ्रैक्चर है क्या, फिर क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर्स को हमने ग्रुप के आधार पर डिवाइड किया। मैं बहुत क्विकली रिपीट कर देता हूँ। हमने कंप्लीट फ्रैक्चर की बात की, जिसमें बोन पूरी तरह से टूट जाती है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की बात की, ग्रीन स्टिक जिसको हेयरलाइन फ्रैक्चर कहा जाता है उसकी बात की, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर की बात की हमने। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है, वी डिस्कस लॉट अबाउट दिस। ट्रांसफर फ्रैक्चर विच इज लाइक 90 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो हेयरलाइन फ्रैक्चर का ही एक पार्ट है, उसकी हमने बात की। ऑब्लिक फ्रैक्चर जैसा मैंने बताया कि ऑब्लिक की तरह फ्रैक्चर होगा। और कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ कोर्स वी डिस्कस। एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जिसकी बात की कि बहुत ही सीवियर काइंड ऑफ फ्रैक्चर है, जिसमें ना केवल फ्रैक्चर हो जाएगा, मोर ओवर द
डिलिकेट पार्ट्स और व्हाट विल से द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी भी डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद हमने सिम्टम्स की बात की कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जिसमें पेन होगा, सीवियर स्वेलिंग आएगी अफेक्टेड पार्ट का, लोकलाइज टेम्परेचर राइज हो जाएगा और भी। एंड फाइनली हमने बात की फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट की। फर्स्ट एड हमने बताया और मैनेजमेंट की भी बात की, और लास्ट में हमने आपको रिहेबिलिटेशन का मीनिंग भी बताया। तो दैट्स ऑल फॉर द डियर स्टूडेंट्स, हैव ए ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।